Assalamualaikum students, this is me Shujat Naqvi. I hope you all are fine. Today we will discuss the respiratory system development. In the last topic we had discussed the development of cardiovascular system. Now we will discuss the development of respiratory system in the embryo. रेस्पिरेटरी सिस्टम की डेवलपमेंट हमारी स्टार्ट होती है इन द फोर्थ वीक ऑफ प्रेगनेंसी। जब हमारे फोर्थ वीक स्टार्ट होता है तो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले बेसिकली होता क्या है, फोर्थ वीक पे हमारे पास एक एम्ब्रियो का हमारे पास 1 2 3 4 एक एम्ब्रियो हमारे पास बन चुका होता है जिसकी 4 फ्रिंजियल पाउचेज होती हैं। 1 2 3 4 फोर्थ फ्रिंजियल पाउचेस के कॉर्डल एंड पे, टेल वाले एंड पे, जहाँ फोर्थ फ्रिंजियल पाउच एंड हो रही होती है वहाँ पे ऐसे इन्वर्टेड सा एक स्ट्रक्चर मीडियन आउट ग्रोथ हो रही होती है। ठीक है, फोर्थ फ्रिंजियल पाउच की एक मीडियन आउट ग्रोथ हो रही होती है जिसको हम नाम देते हैं लेरेंजियोट्रैकियल ग्रूव का। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया, मैं अब आपको केले एम्ब्रियो से करवा रहा हूँ ये वाला टॉपिक। इसमें से मैं आपको समझा ये रहा हूँ सिर्फ इतना कि अब जब हमारा एम्ब्रियो बन रहा होता है, एम्ब्रियो का क्रेनियल पार्ट होता है, कॉर्डल पार्ट होता है। क्रेनियल पार्ट पे हमारे पास से कॉर्डल पार्ट तक 4 फ्रिंजियल पाउचेस बनती हैं। फोर्थ फ्रिंजियल पाउचेस के कॉर्डल एंड पे, टेल वाले एंड पे, जहाँ फोर्थ फ्रिंजियल पाउच एंड हो रही होती है, ख़त्म हो रही होती है, वहाँ पे हमारे पास एक मीडियन आउटग्रोथ होती है जिसको हम नाम देते हैं लेरेंजियोट्रैकियल ग्रूव का। ठीक है, यहाँ ये लिखा हुआ है, द रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट एज अ मीडियन आउटग्रोथ लेरेंजियोट्रैकियल ग्रूव विच अपेयर एट द फ्लोर ऑफ कॉर्डल एंड ऑफ इंटीरियर फॉरगेट या प्रीमोडियल फेरिंग्स। ठीक है, अब ये फोर्थ फ्रिंजियल पाउच के जो नीचे वाला ये वाला हिस्सा होता है, ये वाला हम इसको नाम देते हैं फॉरगेट का। ये वाला जो होता है मिड गेट होता है और ऊपर वाला हाइंड गेट होता है। बिकॉज अभी एम्ब्रियो की फोल्डिंग होनी है, जब एम्ब्रियो की फोल्डिंग होती है तो हमारा फॉरगेट ऊपर सर्वाइकल की तरफ चला जाएगा, मिड गेट दरमियान में ही रहेगा, हिंड गेट नीचे आ जाएगा। लेकिन इन द स्टार्ट हमारा फॉरगेट में, जहाँ पे हमारा प्रीमोडियल फेरिंग्स, मतलब जहाँ पे हमारी फेरिंग्स बननी होती है, वहीं पे हमारा लेरेंजियोट्रैकियल ग्रूव बनता है। अब यही लेरेंजियोट्रैकियल ग्रूव जो होता है ये प्रीमोडियम होता है ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री का। ठीक है, ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री कंसिस्ट होता है 3 चीज़ों पर, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स पर। ठीक है, ये ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री का प्रीमोडियम होता है। लेरेंजियोट्रैकियल ग्रूव ही आगे जाके ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री बना देता है। ठीक है, द एंडोडर्मल लाइनिंग ऑफ द लेरेंजियोट्रैकियल ग्रूव, ये जो लेरेंजियोट्रैकियल ग्रूव है, अब इसमें 2 लेयर होती हैं, एक एंडोडर्म होती है, एक स्प्लेंचिक मेसेनकाइम होती है। अंदर वाली लेयर जो होती है वो एंडोडर्म होती है। एंडोडर्मल लाइनिंग जो होती है इसकी वो बनाती है एपिथेलियम एंड ग्लैंड्स ऑफ लेरिंग्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई के ग्लैंड्स बना देती है, और जो कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज, स्मूथ मसल जो होते हैं वो बनते हैं स्प्लेंचिक मेसोडर्म से। ठीक है, जो सराउंड कर रही होती है फॉरगेट को। अब बेसिकली हमारे पास होता क्या है, यही लेरेंजियोट्रैकियल ग्रूव जो है बाय द एंड ऑफ फोर्थ वीक हैव इवेजिनेटेड प्रोट्रूड, मतलब ये अगर ऐसे है हमारा लेरेंजियोट्रैकियल ग्रूव तो एक स्ट्रक्चर डेवलप करता है, एविजिनेट हो जाता है, एक प्रोट्रूड करता है स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं लेरेंजियल ट्रैकियोडाइवर्टिकुलम। ठीक है, विच इज़ लोकेटेड वेंट्रल टू द कॉर्डल पार्ट ऑफ फॉरगेट। ठीक है, एज दिस डाइवर्टिकुलम elongate it is invested with splenchic mesenchyme, its distal and इसी लेरेंजियोट्रैकियल ग्रूव से निकला लेरेंजियोट्रैकियल डाइवर्टिकुलम। लेरेंजियोट्रैकियल डाइवर्टिकुलम से डिस्टल एंड पे एक और एविजिनेशन होती है, एक और स्ट्रक्चर निकलता है जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी बर्ड या लंग बर्ड। ठीक है, यही रेस्पिरेटरी बर्ड, लंग बर्ड, सिंगल बर्ड फॉर्म करता है ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री। ठीक है, आगे हमारे पास होता क्या है कि अगर मैं आपको एक इसकी डायग्राम दिखाऊं, डायग्राम से समझाऊं, ये देखें, ये हमारे पास फेरिंग्स होते हैं कॉमन। फेरिंग्स होने के बाद प्रीमोडियल फेरिंग्स वाली जगह पे, ठीक है, फेरिंग्स के बाद हमारे पास आ रहा है यहाँ पे एसोफेगस। ठीक है, अब ये पे है, यहाँ पे हमारा है फेरिंग्स के साथ ही लेरेंजियोट्रैकियल ग्रूव बना। ठीक है, लेरेंजियोट्रैकियल ग्रूव हमारा यहाँ पे बनेगा। ठीक है, लेरेंजियोट्रैकियल ग्रूव इविजिनेट हुआ तो उसने बना दिया डाइवर्टिकुलम, इसको हम नाम ने दिया लेरेंजियोट्रैकियल डाइवर्टिकुलम का। लेरेंजियोट्रैकियल डाइवर्टिकुलम के डिस्टल एंड पे एक और थोड़ी प्रोट्रूजन हुई, उसको हम नाम दे दिया हमने रेस्पिरेटरी बर्ड का। बेसिकली हमें जैसे पता है हमारा एसोफेगस का और हमारा लेरिंग्स ट्रैकिया क्या 2 अलहदा ट्यूब्स होती हैं, तो इसीलिए सेपरेट इसीलिए हो रही हैं। प्रीमोडियल फेरिंग्स के साथ लेरेंजियोट्रैकियल ग्रूव बना, वो ग्रूव एक अलहदा प्रोट्रूड हो गया, उसने एक अलहदा ट्यूब बना दी जिसको हमने लेरेंजियोट्रैकियल डाइवर्टिकुलम का नाम दे दिया, और नीचे हमारी एसोफेगस होती है फेरिंग्स के बाद जो कॉमन होती है।
ठीक है। फिर एक प्रोट्रूजन और हमने उसको रेस्पिरेटरी बड का नाम दे दिया। अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें इसी एरिया का, ठीक है, अगर हम इस एरिया काटें, यहाँ पे हमारी दो ट्यूब्स हैं, एक हमारी ट्यूब डिस्टल है, प्रीमोडियल फेरिंग्स है मतलब एसोफेगस है, एक हमारी ट्यूब जो पीछे बन रही है यहाँ पे लेरेंजियोट्रैकियल ट्यूब बन रही है, ठीक है। अब ये दो ट्यूब्स हैं, इन दोनों ट्यूब में अभी कॉमन है पड़ा, इन दोनों का कम्युनिकेशन आपस में है पड़ा, इनका कम्युनिकेशन रहता है, जो कम्युनिकेशन बरकरार रहता है उसको हम कहते हैं लेरेंजियोट्रैकियल इनलेट से, ठीक है, प्रीमोडियल लेरेंजियोट्रैकियल इनलेट से। अब यहाँ भी बन जा सकती है एयर, यहाँ भी आ सकती है, तो लेरेंजियोट्रैकियल इनलेट्स की वजह से ये कम्युनिकेट रहते हैं। बट ड्यूरिंग डेवलपमेंट ये इनलेट जो होता है क्लोज हो जाता है, हमारा ट्रेक्यो एसोफेगल सेप्टम फोल्डिंग होती है, जिससे ये फोल्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं और ट्रेक्यो एसोफेगल सेप्टम से ये क्लोज हो जाते हैं। हमारी दो ट्यूब्स बन जाती हैं, एक एसोफेगस एक लेरेंजियोट्रैकियल ट्यूब, जिसने लेरिंग्स बनाना होता है, हमारे पास ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स लंग्स बनाने होते हैं, एसोफेगस ने ओरोफेरिंग्स और एसोफेगस बनाना होता है। तो एसोफेगस हमारे पास पोस्टीरियरली होता है और हमारे पास लेरेंजियोट्रैकियल ट्यूब इंटीरियरली होते हैं। ये डायमेट्रिकली आपको समझ आया। अब इसी पैराग्राफ में सारे में यही लिखा हुआ है, लेरेंजियोट्रैकियल ग्रूव था, लेरेंजियोट्रैकियल डायवर्टिकुलम बना, लेरेंजियोट्रैकियल डायवर्टिकुलम से रेस्पिरेटरी बर्ड निकला, प्रीमोडियल इनलेट लेरेंजियल इनलेट से कम्युनिकेशन बरकरार रहती है बिटवीन लेरेंजियोट्रैकियल डायवर्टिकुलम प्रीमोडियल फेरिंग्स के साथ, फिर लॉन्गिट्यूडिनल ट्रैकोएसोफेगल फोल्डिंग होती है, फिर ट्रैकोएसोफेगल सेप्टम बनता है, फिर वो दोनों ट्यूब्स अलहदा हो जाती हैं, लेरेंजियोट्रैकियल ट्यूब बन जाती है जो प्रीमोडिया लेरिंग्स ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई एंड ब्रोंकाल्स का है, और डोर्सल पार्ट जो होता है प्रीमोडियम ऑफ ओरोफेरिंग्स एंड एसोफेगस होता है। एसोफेगस की ट्यूब डोर्सली होती है और इंटीरियरली हमारे पास ये होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम डेवलपमेंट ऑफ लेरिंग्स फेरिंग्स भी देखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।